हेलो फ्रेंड्स, आप सबका विकेश के चैनल पे स्वागत है। और आज हम लोग फिर से टैली पे चर्चा करेंगे, जो कि हमें जॉब बेधड़क देती है और हमारा इम्पोर्टेंस भी वहाँ काफ़ी ज़्यादा रहता है जिस ऑर्गेनाइजेशन में ज्वाइन करते हैं। तो डायरेक्ट आते हैं हम लोग कि अगर किसी भी फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन हो, फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन मतलब नॉट ओनली फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, जैसे देखिए ना, बैंक हो गया, छोटा दुकान हो गया, प्लांट हो गया, एयरपोर्ट हो गया, मतलब यहाँ जो डे बाय डे ट्रांजैक्शंस होता है, अगर उसको हम टैली सॉफ्टवेयर के माध्यम से डिजिटली एंट्री कर दें तो उस ऑर्गेनाइजेशन का सारा एसेट्स और लायबिलिटीज़ की जानकारी हमको मिल जाएगी। देखिए कोई भी ऑफिस हो, देखिए बैंक है, दुकान है, प्लांट है, जो सुबह सुबह खुल जाता है। क्यों खुलता है भाई? ताकि लोग आएंगे और ट्रांजैक्शंस करेंगे। तो सभी ट्रांजैक्शंस के लिए खुला रहता है। कुछ ऑफिस तो आपको 24 घंटा खुला रहता है। एयरपोर्ट है, रेलवे स्टेशन है, हॉस्पिटल है, देखिए 24 घंटा खुला रहता है। और खुला रहने से ही उसमें ट्रांजैक्शंस होता है। तो अगर उस ट्रांजैक्शंस को हम लोग डिजिटली इंटर कर दें टैली के माध्यम से, तो उस संस्था का एसेट्स कितना है, लायबिलिटीज कितना है, इस सब का जानकारी हमको मिल जाएगा। वहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है, ये भी दिख जाएगा, बैलेंस शीट भी बन जाएगा। अब बताइए, सिर्फ ट्रांजैक्शंस का एंट्री करने से इतना चीज़ मिल जा रहा है, एसेट्स लायबिलिटीज का जानकारी, प्रॉफिट लॉस का जानकारी, बैलेंस शीट भी मिल जा रहा है। तो कितना वैल्यू है ट्रांजैक्शंस को। तो ट्रांजैक्शंस को छोटा मत समझिए, यही यूनिट है। किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का कंप्लीट जानकारी चाहिए तो उसके ट्रांजैक्शंस को ध्यान से देखिए। तो वही कह रहे हैं कि हम लोग टैली में इसी ट्रांजैक्शंस का ही एंट्री करते हैं। तो यही एकमात्र ऐसा यूनिट है, वाउचर एंट्री, जिसको ट्रांजैक्शंस भी बोलते हैं, जो पूरे फाइनेंशियल सिस्टम का बैकबोन है। यानी टैली में अगर हम वाउचर एंट्री कर रहे हैं तो उस कंपनी में हमारा इम्पोर्टेंस काफ़ी बढ़ जाता है। हम लोग बैकबोन है उसका, ठीक है। तो ट्रांजैक्शंस को हम लोग अच्छे से समझेंगे। बहुत तरह का ट्रांजैक्शंस होता है, अलग अलग टाइप का, अलग अलग बांट दिया है ट्रांजैक्शंस को, ठीक है। कुछ ट्रांजैक्शंस कैश में होता है, नगद ट्रांजैक्शंस जिसको बोलते हैं, और कुछ जो है उधार में ट्रांजैक्शंस होता है। तो उधार में कैश नहीं दिखेगा। जहाँ कैश ट्रांजैक्शंस होगा वहाँ या तो कैश जरूर दिखेगा, या चेक भी दिख सकता है। चेक भी बिल्कुल कैश है, बैंक का पैसा। बैंक ड्राफ्ट भी दिखता है, जैसे एडमिशन के समय स्कूल में, कॉलेज में वो लोग बैंक ड्राफ्ट मांगते हैं। यानी कैश ट्रांजैक्शंस में या तो कैश दिखना चाहिए, या चेक दिखना चाहिए, या बैंक ड्राफ्ट दिखना चाहिए, ठीक है। और उधार वाला ट्रांजैक्शंस में कैश या चेक नहीं दिखेगा। तो आज हम लोग नगद ट्रांजैक्शंस पे ही चर्चा करेंगे, कैश ट्रांजैक्शंस पे। कोई भी ट्रांजैक्शंस में दो पार्टी होता है, तो हमें पता है। एक पार्टी डेबिट होता है जो रिसीविंग साइड होता है, एक क्रेडिट होता है जो गिविंग साइड होता है। एक लेने वाला, एक देने वाला। डेबिट हो गया रिसीविंग साइड, क्रेडिट हो गया गिविंग साइड, ठीक है। तो हम लोग इसको ऐसे समझेंगे, पहले बता चुके हैं, किताबी ज्ञान से अच्छा है कि प्रैक्टिकली हम लोग रियल लाइफ में समझेंगे, क्योंकि रियल लाइफ में सब कुछ शामिल है। अकाउंट्स भी है, साइंस भी है, आर्ट्स भी है, सब रियल लाइफ में। देखिए, जब किसी भी लेन देन में अगर हमारे जेब का पैसा घट रहा है या बाहर निकल रहा है, तो हम लोग कैश अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे, ठीक है। मतलब हमारे जेब से अगर पैसा घटने लगे या निकलने लगे तो उसको क्रेडिट कर देंगे। और अगर बैंक से पैसा मेरा निकल रहा है या बैंक का पैसा मेरा घट रहा है, तो उस केस में बैंक अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। और दोनों ही केस में जिसको हम पेमेंट कर रहे हैं उसको डेबिट कर देंगे। देखिए, पेमेंट के समय ही पैसा घटता है,
अब अपना रियल लाइफ में देख लीजिए, आप रिचार्ज कराने जाइए तो आपका जेब से पैसा निकलेगा, बिजली का बिल जमा करने जाइए, देखिए वहाँ भी आप पेमेंट कर रहे हैं तो आपका जेब से पैसा या चेक निकलेगा। बच्चे का एडमिशन करा रहे हैं, जा रहे हैं यूनिवर्सिटी में, तो वहाँ कैश तो नहीं मांगेगा, चेक के रूप में या बैंक ड्राफ्ट से मांगेगा, वहाँ भी हमारा बैंक का पैसा निकल रहा है। तो जब कभी कोई भी व्यक्ति पेमेंट करता है तो उसका पैसा घटता है, चाहे जेब का पैसा घट जाए चाहे बैंक का पैसा घट जाए, ठीक है। उस केस में हम लोग कैश अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे और जिस व्यक्ति को या जिस पार्टी को हम लोग पैसा या चेक पे कर रहे हैं उसको हम लोग डेबिट कर देंगे, ठीक है। और ये पेमेंट का एंट्री होगा। ठीक उल्टा रिसीव के केस में करेंगे। अभी देखिए बाय नेचर ये नियम बना हुआ है कि हम लोग पेमेंट करेंगे तो रिसीव भी करेंगे। आधा दिन पेमेंट कर रहे हैं, आधा दिन देखिएगा आप रिसीव भी कर रहे हैं। रिसीव के केस में क्या होता है, हमारा कैश बढ़ने लगता है। जैसे हम कोई बिजनेस करते हैं, क्लाइंट आया, हमको पैसा दिया, तो उस समय हमारा कैश बढ़ गया। देखिए जब हम बच्चे का एडमिशन कराने गए तो मेरा पैसा घट गया, उस समय कैश को क्रेडिट किए थे। अब जब हमको क्लाइंट आके पैसा दे रहा है तो मेरा पैसा बढ़ गया, तो इस समय हम लोग कैश अकाउंट को डेबिट कर देंगे, ठीक है। जब पैसा बढ़ने लगे, अगर कोई हमको चेक दे दिया है तो हमारा बैंक का पैसा बढ़ रहा है तो बैंक को डेबिट कर देंगे। और जिस व्यक्ति से हम लोग कैश या चेक रिसीव कर रहे हैं उसको क्रेडिट कर देंगे, ठीक। अब इसको देख लीजिए, यहाँ पे एंट्री में, यहाँ वाउचर अकाउंटिंग वाउचर में जाएंगे, एंटर करेंगे। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ लिखा हुआ कॉन्ट्रा है, पेमेंट है, रिसिप्ट है। ये रिसिप्ट का एंट्री है। मान लीजिए पेमेंट का एंट्री का पेमेंट किए तो पेमेंट किसी न किसी को करेंगे, तो यहाँ पर लेजर बनाया हुआ है, तो मान लीजिए पेमेंट हम कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक बिल जमा कर रहे थे, इसको क्लिक कीजिए, इलेक्ट्रिक बिल पे क्लिक किए, मान लीजिए हम इतना पैसा दिए हैं इलेक्ट्रिक बिल में, एंटर कीजिए। फिर यहाँ पे अपने से कैश आ जाएगा। अगर चेक से दे रहे हैं तो बैंक देना होगा या कैश। अब देखिए पेमेंट का ही एंट्री है, यहाँ देखिए पेमेंट लिखा हुआ है, तो हम क्या बोल रहे हैं, पेमेंट के समय मेरा कैश घटता है तो हम इसको क्रेडिट कर देंगे, तो यहाँ ये क्रेडिट कर दिए, ठीक है। अब मान लीजिए हम रिचार्ज कर रहे हैं, मोबाइल का रिचार्ज कर रहे हैं, देखिए ये रिचार्ज वाला अकाउंट में गए, मान लीजिए 450 का रिचार्ज किए, यहाँ पे कैश किए, कैश अकाउंट देख लीजिए। दोनों केस में देखिए, पेमेंट का केस में, दोनों ही केस में कैश जो है क्रेडिट हुआ है। और देखना चाहते हैं तो मान लीजिए ये शॉपकीपर है, इसको पैसा दे रहे हैं, मान लीजिए आप इतना एंट्री किए, अब देखिए अगर मान लीजिए अकाउंटिंग वाउचर में गए, अगर रिसीव का एंट्री है तो रिसीव के एंट्री में कोई कस्टमर से हम रिसीव करेंगे, जैसे कस्टमर अकाउंट है तो मान लीजिए ये दिया इतना पैसा, ये आपका कैश डेबिट हो गया, ठीक है। एक एग्जांपल और देखिए, सपोज कीजिए कोई क्लाइंट आया, हमें 3000 रुपया उसने दिया, हमने रिसीव किया, तो रिसीव के केस में फिर कैश अकाउंट आपको डेबिट हो गया। यानी कि देखिए रिसीप्ट के केस में कैश या बैंक डेबिट होता है और पेमेंट के केस में कैश या बैंक क्रेडिट होता है। तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि जब कभी भी हम रिसीव करेंगे
कैसे बैंक डेबिट होगा और जिस समय हम लोग पेमेंट करेंगे कैसे बैंक क्रेडिट होगा। ठीक है, और इतना जानकारी अगर आपके काम में हेल्प करता है और आपको हेल्पफुल लगता है तो थोड़ा हेल्प हमें भी कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन के माध्यम से अगला वीडियो आपको ऑटोमेटिक प्राप्त होता रहे। और अच्छा लगे तो लाइक शेयर भी कर दीजिएगा और चैनल को खास करके सब्सक्राइब करने का कोशिश कीजिएगा और कमेंट के माध्यम से क्वेरी भी कीजिएगा। सबका स्वागत है। ठीक है, ओके, थैंक यू।